स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ITA क्लास में, जिसमें हम आपको करवा रहे हैं निम्न की जो PDF है उसका पूरा सॉल्यूशंस। देखिए विद्यार्थियों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर एक बच्चे को निम्न की PDF का हर एक क्वेश्चंस याद होना ज़रूरी है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से संबंधित स्टूडेंट हैं, इलेक्ट्रिशियन के जो क्वेश्चंस आते हैं 38, वो 38 क्वेश्चन सारे के सारे इसी PDF से आते हैं। इसलिए आप इस PDF को, इसका प्रत्येक क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। इसलिए इसको एक बार नहीं 10 बार पढ़िए, हर एक क्वेश्चन को आप रट लीजिए। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम में 38 क्वेश्चन तो आपको बराबर आपको पास करवा देंगे, और साथ ही साथ 38 में से 38 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे अगर आपने पूरी PDF को अच्छी तरीके से याद कर लिया। हम साथ ही साथ वर्कशॉप कैलकुलेशंस, ES और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की भी क्लासें इसी YouTube चैनल पर लाएंगे, जो कि आपको रेगुलर तरीके से हमारे साथ जुड़ना है। ठीक है, कुछ ओल्ड पेपर हमने पहले से अपलोड कर रखे हैं, चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। और हर एक शुक्रवार को हम पूरा पेपर आपको सोल्व करवाएंगे, उसको ज़रूर देख लेना। शुक्रवार को रात को यानी कि शाम 7 बजे आपको क्लास मिल जाएगी इसी YouTube चैनल पर। पूरा पेपर मिलेगा 75 क्वेश्चंस का, जैसे कि आप एग्ज़ाम हॉल में आपको जो पेपर मिलेगा वो पूरा का पूरा पेपर हम आपको सॉल्व करवा देंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चंस की, जो कि आपके सामने है। लकड़ी में अनियमित रूप से शाखाओं के उगने के कारण कौन सा दोष उत्पन्न होता है? देखिए लकड़ी जो होती है ना, उसमें अनियमित रूप से जो शाखाएं उगने के कारण जो होते हैं वो कौन से दोष उत्पन्न करता है? तो वह होता है नोट, यानी कि घाट। यहाँ पर ये ध्यान रखना, घाट आपका यहाँ पर कंप्लीटली क्या रहेगा? सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन जो कि है आपके सामने, एक टेनन आरी के कुंद दांतों को तेज करने के लिए किस रेती का उपयोग किया जाता है? देखिए रेती का उपयोग पूछा गया है, जो कि कोई भी आरी होती है जिससे लकड़ियाँ काटते हैं, तो उसके जो दांते होते हैं वो मान लो कि उनकी धार जो है ना वो कमज़ोर हो गई है, तो उसको तेज करने के लिए अपन त्रिभुजाकार रेती से उसके जो दांते हैं उनको तेज करेंगे, तेज धार देंगे। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने हैं। एक्स से इंगित रेती के भाग का नाम बताइए। यहाँ पर रेती के भाग का, इस भाग का नाम बताना है। यह भाग जो होता है ना, ये होता है हील। क्या होता है? हील होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने जो कि है, इस औजार का क्या नाम है? यह जो औजार आपके सामने है ये जेनी कैलिपर है। कौन सा कैलिपर है? जेनी कैलिपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, कुछ क्वेश्चनों में आपको कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, इनको ऐसे ही डायरेक्ट याद रखो। छेनी में एक्स द्वारा प्रदर्शित कोण का नाम क्या है? तो यहाँ पर देखिए छेनी है, इस छेनी में जो यहाँ पर ये कोण का नाम बताना है, ये क्या है? ये जो कोण है ना, इसको पॉइंट कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉइंट कोण। वैसे ये हीरा पॉइंट छेनी है, ये ध्यान रखना आप। हीरा पॉइंट छेनी, हीरा पॉइंट छेनी को क्या बोलते हैं अपन? डायमंड पॉइंट छेनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप ध्यान से देखना, क्वेश्चन आपके सामने है। फर्मर छेनी का क्या उपयोग है? फर्मर छेनी जो होती है ना, उसका उपयोग पूछा गया है। फर्मर छेनी नॉर्मल होती है, उसके इस तरीके का हैंडल लगा होता है ना। तो यहाँ पर आंसर होगा अपना सामान्य छेनीकरण कार्य में। जो फर्मर छेनी होती है उसमें हैंडल होता है ना, तो नॉर्मल छेनीकरण कार्य में यूज करते हैं। इस पर हैमर से चोट नहीं मारनी, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किस प्रकार का अर्धलेप जोड़ प्रयोग किया जाता है जब जॉब का एक भाग सिरों के अंत से कुछ दूरी से मिलता है? देखिए ये होता है मध्य लेप जोड़। कौन सा जोड़ होता है? मध्य लेप जोड़, ये ध्यान रखना, मिडल लेप जोड़ होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 90 डिग्री मोड़ और अंदर से निकले हुए किनारों के साथ धातु ट्रे बनाने के लिए किस प्रकार की नोच का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए हमेशा ध्यान रखना, वी नोच का प्रयोग करेंगे। धातु ट्रे बनाने के लिए वी नोच का प्रयोग करते हैं। धातु ट्रे कैसी होती हैं? देखिए जैसे कि ये कोई
सॉरी, ये इस तरीके की कोई ट्रे है ना। और यहाँ पर फिर एक और बना देता हूँ मैं, एक गड़बड़ हो गया है ना। इस तरीके की ट्रे है। तो इस ट्रे में देखिए यहाँ पर जो आपको ये कोर को क्या किया गया है, मोड़ा गया है ना 90 डिग्री। तो 90 डिग्री मोड़ा गया, तो ये वी नोच के द्वारा ही मोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि सीट मेटल कार्यों में हेम फोल्डिंग का क्या उद्देश्य है। हेम फोल्डिंग क्या करती है कि जो सीट होती है ना उसको सत्य से बचाती है। तो सीट को सत्य से बचाना इसका उद्देश्य होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लकड़ी में कौन सा दोष इसकी शक्ति को कम करता है। तो देखिए यहाँ पर जो दोष होता है ना, ये क्या होता है, अनियमित होता है। लकड़ी में एक दोष होता है जिसमें सकय वृद्धि होती है, तो उसको गाढ़ दोष बोलते हैं। और यहाँ पर ये आ गया क्वेश्चन, लकड़ी का दोष एक और है जो कि शक्ति को कम करता है, वह उसको कहते हैं अनियमितता। ठीक है, ये लकड़ी वाले क्वेश्चनों को जरूर याद रखना, कंफ्यूज करेंगे आपको। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इस हथौड़े का क्या नाम है। इस हथौड़े का जो नाम है ना, ये नाम है क्लॉक हैमर, क्योंकि यहाँ पर पिन को देखना, ये किले निकालने के लिए काम में लिया जाता है। तो ये क्लॉक हैमर है, ये आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर आ गया, गलत सीजनिंग के कारण लकड़ी में कौन सा दोष उत्पन्न होता है। तो घाट दोष उत्पन्न होता है। गलत सीजनिंग के कारण लकड़ी में कौन सा दोष उत्पन्न होता है। तो नोट, घाट दोष उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। अगला क्वेश्चन है, जस्ती सीट पाइप में जोड़ में एक्स के रूप में चिन्हित थ्रेड के का नाम क्या है। यहाँ पर थ्रेड दिए ना, इसका नाम पूछा गया है। यहाँ पर ध्यान से देखो, यह पाइप का कोई हिस्सा है। हिस्सा कौन सा वाला, चूड़ियों वाला। मान लो ये एक पाइप है जिस पर दूसरा पाइप कसा जा रहा है, तो ये चूड़ियाँ हैं आपस में मिल रही हैं, है ना। तो यहाँ पर ये एक्स के भाग का पूछा है, तो ये क्या है, ये फीमेल, समांतर फीमेल थ्रेड होता है, पैरेलल फीमेल थ्रेड होता है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है जो कि सीट के सिरों को मोड़ने हेतु किस प्रकार की नोच का उपयोग किया जाता है। देखिए वी नोच होता है इस तरीके का, कोई चादर है उसको इस तरीके से रखा और इधर से मारा, तो फिर ये कैसा हो गया, चादर कैसा हो गया, ये चादर ऐसा हो गया, इस तरीके से ये मुड़ गया। तो ये कितना मुड़ जाता है, 90 डिग्री मुड़ जाता है। तो वी नोच का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने जो कि है, क्रॉस कट ठंडी छेनी का क्या उद्देश्य है। क्रॉस कट ठंडी छेनी का उद्देश्य क्या है। तो ठंडी छेनी का उद्देश्य है यहाँ पर कीवेज काटना। क्या करना, कीवेज काटना। आगे एक और क्वेश्चन है आपके सामने, 90 डिग्री मोड़ है तो किस प्रकार के नोच का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर वी नोच जहाँ पर भी दिख जाए वी नोच कर देना आप, ठीक है, यही आपका आंसर रहेगा। लकड़ी के आंतरिक कटिंग के लिए किस प्रकार के वक्र कटिंग दस्ती आदि का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर की ऑल आदि का प्रयोग करते हैं। लकड़ी की आंतरिक कटिंग यानी कि कोई भी लकड़ी है उसमें बीच में कोई छेद करना है, उसको बोलते हैं आंतरिक कटिंग। तो की ऑल आदि का प्रयोग करेंगे, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सीट मेटल कार्य के लिए उपयोग होने वाले स्टेक का क्या नाम है। ये स्टेक आपके सामने है, ये ब्लो हॉर्न स्टेक है। क्या है ये, यहाँ पर ये हॉर्न यानी क्या होता है, सींग होते हैं, तो ब्लो हॉर्न स्टेक है। ये स्टेक है, स्टेक क्या काम आता है, कोई भी चीज़ को मोड़ने के लिए हैमर से जो चोट मारी जाती है तो नीचे कुछ ना कुछ मेल रखते हैं ना अपन, उसके लिए ये स्टेक प्रयोग किए जाते हैं। तो ये ब्लो हॉर्न स्टेक है, ये ध्यान रखना, ब्लो हॉर्न स्टेक इनको बोला जाता है। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, औजार का क्या नाम है। वैसे ये हैमर है, लेकिन ये हैमर कौन सा वाला है। क्लॉक तो आपको कुछ समय पहले बताया था, ये टेक्स्ट हथौड़ा है, ध्यान रखना, टेक्स्ट हथौड़ा, हथौड़ा बोला जाता है इसको, टेक्स्ट हथौड़ा। ऑप्शन यहाँ पर है ये टेक्स्ट हथौड़ा, ठीक है। आगे क्वेश्चंस आपके सामने है
चेन ड्रिलिंग के बाद धातु को अलग करने हेतु किस प्रकार के छेनी का प्रयोग किया जाता है? तो ये होती है वेब छेनी। वेब यानी कि जालीदार छेनी होती है। तो यहाँ पर आज के अपने 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर आएंगे, फिर 20 क्वेश्चंस लेकर आएंगे। कैसी लगी क्लास? क्लास अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करना, अपने मित्रों तक ज़रूर शेयर कर देना। अपने ITI के जो भी ग्रुप्स हैं उनमें शेयर कर देना। सभी विद्यार्थी ज़रूर इनको देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। और आपको पता नहीं हो तो मैं बता दूं कि क्वेश्चन सारे के सारे PDF से ही आएंगे, इसी PDF से। पिछले 5 सालों का मैं बता दूं आपको, क्वेश्चन यहीं से आते हैं। फिर भी आपको यकीन नहीं होता है तो शुक्रवार के दिन जो क्लास अपलोड होगी उसको ज़रूर देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन 2025 के एग्ज़ाम में आए थे। ठीक है, धन्यवाद।